जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज हम यहाँ पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो पूरी तरीके से अभी अपडेटेड है। दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी रिसेंट में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए और उसमें चीफ मिनिस्टर बदल चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन चीफ मिनिस्टर है, कितनी वहां की सीटें हैं और वहां पे कौन गवर्नर है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, तो आप अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो क्लास है आपकी बाइलिंगुअल क्लास है, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको कंटेंट मिलेगा। बहुत ध्यान सुनिएगा, पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर कौन होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हरियाणा के जो नए चीफ मिनिस्टर बन गए, इनका नाम है नायाब सिंह सैनी। क्या नाम इनका? नायाब सिंह सैनी। आपको याद रखना है, नायाब सिंह सैनी ने अभी यहां पे मनोहर लाल खट्टर की जगह पे नायाब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। अभी विधानसभा चुनाव हुए, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी यहां पे सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन बीजेपी को यहां पे पब्लिक ने मैंडेट दिया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें थी, तो आपको जरूर याद रखना है 90 विधानसभा सीटें थी। और 90 में से जिस पार्टी को सरकार बनाना था, तो 90 का आधा 45 होता है, एक ज्यादा 46 सीटें चाहिए थी। बीजेपी ने यहां पे 48 सीटें यहां पे हासिल करी हैं। यहां पर मेरे पीछे आप नायाब सिंह सैनी को देख रहे हैं, जो हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। बीजेपी के पास 51 विधायक है, 3 निर्दलीय विधायकों का इनको समर्थन मिला है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा के बारे में ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हरियाणा की लोकेशन आप सभी देखिए, तो ये हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा की इस तरफ आपको राजस्थान, इधर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इसकी बाउंड्री उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को छूती है, दिल्ली के साथ भी है। हरियाणा और पंजाब दोनों 1966 में बनाए गए थे। चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। नायाब सिंह सैनी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा सीटें यहाँ पे 90 हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली यहां से प्रश्न बनेगा। जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों यहां पे उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का नया चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। आप समझिए, सालों बाद यहां पे जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, इलेक्शन हुए, और वहां पे उमर अब्दुल्ला को यहां पे चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस का कोलिशन हुआ है, गठबंधन हुआ है। 48 सीटें यहां पे जीती हैं। टोटल 90 सीट है यहां पे जम्मू कश्मीर में। बहुमत का आंकड़ा 46 चाहिए। यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितनी सीटें जीती हैं? तो 42, बीजेपी ने 29, कांग्रेस ने 6 और जेके पीडीपी ने 3 सीटें यहां पे जीती हैं। जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर यहां पे गठित हुआ और 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में। यहां पे उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आतिशी मरलेना को किस यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है? तो आतिशी मरलेना दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनी है, दिल्ली की तीसरी महिला चीफ मिनिस्टर बनी है और सबसे युवा चीफ मिनिस्टर बनी है। यहां के उपराज्यपाल देखिए आप, ये है विनय कुमार सक्सेना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा विवाद रहता है आम आदमी पार्टी और यहां के राज्यपाल के बीच में, न्यूज में हमेशा रहता है, इसलिए आपसे डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत सारे मंत्रालय इनके पास अभी भी हैं, एजुकेशन, टूरिज्म, कल्चरल, पीडब्ल्यूडी, ये सारे मंत्रालय यहां पे संभाल रही हैं। देखिए सबसे पहले जो दिल्ली की महिला चीफ मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज थी, दूसरी शीला दीक्षित और तीसरी यहां पे आतिशी मरलेना है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली में चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर बने हैं किस राज्य के? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में चुनाव हुआ था। तेलुगु देशम पार्टी, इनकी पार्टी का नाम है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, यहां पे केंद्र सरकार को भी समर्थन दिए हुए हैं। तो आंध्र प्रदेश में भारी बहुमत के साथ इन्होंने सरकार बनाई है। 175 विधानसभा सीटें हैं। एस अब्दुल नाजिर यहां के राज्यपाल हैं। ओडिशा के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो देखिए ओडिशा में नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं मोहन चरण मांझी। कौन बनाए गए हैं? मोहन चरण मांझी। यहां पे नवीन पटनायक लिखा हुआ है। तो भारत देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक देश के चीफ मिनिस्टर रहने का गौरव प्राप्त किए नवीन पटनायक। और विष्णुदेव साय यहां पे लिखा है, जो कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, चंपाई सोरेन जो है ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे। चंपाई सोरेन को यहां से
इनको सीएम के पद से इस्तीफा इन्होंने दिया है। हेमंत सोरेन वापस से चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो मोहन चरण मांझी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल, जरूर याद रखिएगा, नए गवर्नर बने हैं। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। विधानसभा सीटें उड़ीसा की 147 है, ये भी आपको याद रखिएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। आप अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी बाउंड्री चाइना से लग रही है, नागालैंड से लग रही है और यहाँ पे असम से लग रही है, ठीक है। तो पेमा खांडू यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। टोटल सीटें 60 हैं। केटी परनाइक यहाँ के राज्यपाल हैं, रिसेंट में बनाए गए, नए हैं। पूरा मैं आपको अपडेटेड चीफ मिनिस्टर गवर्नर बता रहा हूं। अभी रिसेंट में 9 राज्य के गवर्नर चेंज हुए थे, तो गवर्नर भी याद रखिए केटी परनाइक साहब हैं। सिक्किम के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो सिक्किम के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, आप यहां पर देखिए, सिक्किम के पूछा जा रहा है। तो प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। माणिक साह त्रिपुरा के, नेफ्यूरियो नागालैंड के हैं। तो प्रेम सिंह तमांग दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सिक्किम है। सिक्किम की बाउंड्री इधर आप देखिए नेपाल को भी छूती, भूटान को छूती है और यहाँ पे वेस्ट बंगाल को छूती है, ठीक है। और ऊपर आप देखो चाइना तिब्बत को भी छूती है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। ओम प्रकाश माथुर रिसेंट में नए गवर्नर बने, ये भी आपको याद रखना है। विधानसभा सीटें यहाँ पे 32 है। झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर वापस से प्यारे साथियों हेमंत सोरेन बन गए हैं। हेमंत सोरेन यहाँ पे कस्टडी में थे और वापस आए, तो चंपाई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा। हेमंत सोरेन दोबारा से चीफ मिनिस्टर बने हैं झारखंड के। आप यहां पर देख सकते हैं नए राज्यपाल हैं संतोष गंगवार, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। 82 यहां पे विधानसभा सीटें हैं, रांची इसकी राजधानी है। बिहार के 9वीं बार चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों बिहार के 9वीं बार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बने हैं। कौन बने हैं? नीतीश कुमार यहां पे बने हैं। आप देखो यहां पे सम्राट चौधरी लिखा हुआ है, तो सम्राट चौधरी जो है डिप्टी सीएम है। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तेजस्वी यादव अपोजिशन पार्टी बिहार में, यानी विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष के नेता कौन है? विपक्ष के नेता कौन है? तेजस्वी यादव है, ठीक है। आरजेडी इनकी पार्टी का नाम है। विजय सिन्हा जो है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है। तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। बिहार की कैपिटल पटना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर कौन है? देखिए राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई है और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। दिया कुमारी कौन है दोस्तों? दिया कुमारी यहाँ की डिप्टी सीएम है। कौन है? डिप्टी सीएम है, ओके। और प्रेमचंद्र बैरवा भी यहाँ पे डिप्टी सीएम है। गजेंद्र सिंह शेखावत ये यहाँ के स्पीकर है। तो राजस्थान की जो कैपिटल जयपुर है, हरिभाऊ बागड़े यहाँ पर नए राज्यपाल हैं। अपडेटेड मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूं। 200 विधानसभा सीटें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, ठीक है। तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने? तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी से रेवंत रेड्डी साहब है, ठीक है। रेवंत रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। 119 विधानसभा सीटें तेलंगाना में है। तेलंगाना यहां पे आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग होकर के नया राज्य बना था। यहां पर देखिए राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा है, नए गवर्नर जिष्णु देव वर्मा है। मिजोरम के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने? तो मिजोरम के नए चीफ मिनिस्टर लाल दुहुमा है। देखिए रिसेंटली में मिजोरम में विधानसभा चुनाव हुआ था और जेडपीएम पार्टी, ठीक है, जेडपीएम पार्टी ने यहां पे सरकार बनाई है, ठीक है। तो यहां पे जोरम पीपल मूवमेंट जिसे कहते हैं। मिजोरम की कैपिटल आइजोल है। कंभमपति हरिबाबू यहाँ के राज्यपाल हैं। आप यहाँ पे मिजोरम को देखिए, मिजोरम की लोकेशन को। 40 विधानसभा सीटें हैं। एमपी के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो दक्षिण उज्जैन से एमपी के नए चीफ मिनिस्टर मोहन यादव भैया हैं, ठीक है, मोहन यादव जी हैं शिवराज सिंह चौहान के स्थान पे। राजेंद्र शुक्ला जगदीश देवड़ा ये दोनों डिप्टी सीएम है, यानी उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला जगदीश देवड़ा। गिरीश गौतम कौन है? स्पीकर हैं, मध्य प्रदेश के विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम है। क्लियर है? ओके। तो यहां पर आप मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, 5 राज्यों के साथ घिरा है, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। 230 विधानसभा सीटें हैं। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। कैपिटल भोपाल है।
छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर रिसेंट में कौन बने? देखिए छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुआ है, तो छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय, विष्णुदेव साय आपको याद रखना है। अब यहां पे लिखा विजय शर्मा और अरुण साव, ये दोनों छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है। रमन सिंह कौन है? रमन सिंह छत्तीसगढ़ के विधानसभा के स्पीकर है, ठीक है, विधानसभा के स्पीकर है, ठीक है। तो आप यहां पे छत्तीसगढ़ को देख सकते, 2000 को मैं एमपी से अलग हुआ था, और यहां पे विधानसभा सीटें 90 हैं। रमन डेका नए राज्यपाल बने हैं, नए गवर्नर रमन डेका बने हैं। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर आपसे पूछा जा रहा है, तो त्रिपुरा के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर माणिक शाह हैं। कौन है? माणिक शाह है यहाँ के चीफ मिनिस्टर। तो आप यहाँ पे त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हो, इसीलिए हम कहते हैं त्रिपुरा। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू यहाँ के राज्यपाल, अगरतला इसकी कैपिटल है। टोटल विधानसभा सीटें यहाँ पे 60 है। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं स्टडी कर एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा बता दूं, जितने भी नए छात्र हैं उनको यहाँ पे पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो डेली करंट अफेयर्स सेक्शन में जाना, तो डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। आप ई बुक सेक्शन में जाना, ई बुक्स में, तो यहाँ पर आपको हर महीने की मासिक पत्रिका मिलती है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसकी पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। मैराथन क्लास, ईयरली, हाफ ईयरली पीडीएफ, टोटल 9 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक आपको मिल रही है 500 एमसीक्यू के साथ, ठीक है। जीके जीएस के सभी विषयों की ई बुक्स है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो आपके दिमाग में विषय आ रहे हैं सबकी ई बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। दोस्तों अगला सवाल है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के वर्तमान चीफ मिनिस्टर है, इनका नाम है उद्धव ठाकरे। दोस्तों शिवसेना पार्टी जो कि पहले राज ठाकरे के पास थी, ठीक है, अरे उद्धव ठाकरे बोल रहा हूं, उद्धव ठाकरे के पास थी, वो अब कहां पे चली गई है? तो वो चली गई है एकनाथ शिंदे जी के पास चली गई। किसके पास चली गई? एकनाथ शिंदे, शिवसेना। देखिए एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है। महाराष्ट्र से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करें तो पहला राज्य जिसने यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, गाय को राजमाता का दर्जा दे दिया है, गाय को राजमाता का दर्जा दिया है, ठीक है। महाराष्ट्र ने लाडला भाई स्कीम इस योजना स्टार्ट करी है। 288 विधानसभा सीटें हैं। नए यहां के गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। वर्तमान में यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। आप यहां पे याद रखिएगा, योगी आदित्यनाथ आपको याद रखना है। देखिए केशव प्रसाद मौर्य, यहां के केशव प्रसाद मौर्य यहां के डिप्टी सीएम है, ठीक है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सतीश महाना और ब्रजेश पाठक किस पोजीशन में है, सर्च करके कमेंट बॉक्स पे आंसर दो। देखिए यहां जो यूपी है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। भारत में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें आपको यूपी में देखने को मिलेगी। यहां पे 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें हैं। यहां की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। यहां की कैपिटल लखनऊ है, ठीक है। वर्तमान में मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। क्या नाम है? एन बीरेन सिंह मणिपुर के चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो यहां पर आप एन बीरेन सिंह को देख सकते हैं। मणिपुर के ऊपर आपको नागालैंड, इधर आपको असम, इधर आपको मिजोरम देखने को मिलेगा। टोटल विधानसभा सीटें यहां पे 60 हैं। नए गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य, मणिपुर की राजधानी इंफाल है। वर्तमान में गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो गोवा के चीफ मिनिस्टर है दोस्तों प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, गोवा के चीफ मिनिस्टर है। पीएस श्रीधरन पिल्लई यहां के राज्यपाल हैं। 44 यहां पे विधानसभा सीटें हैं। कैपिटल इसकी पणजी है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हु इज द सीएम ऑफ उत्तराखंड? तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहां पे गुरमीत सिंह को आप देख सकते हैं, राज्यपाल है। विधानसभा सीटें यहां पे 60 है। देहरादून इसकी कैपिटल है। वर्तमान में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया। क्या नाम है इनका? सिद्धारमैया इनका नाम है, जो कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बने हैं। थावर चंद्र गहलोत यहां के राज्यपाल हैं। ये कर्नाटक आप देख सकते हैं। ऊपर महाराष्ट्र है, इधर गोवा है, इधर तेलंगाना है, और इधर यहां पर देखिए
विधानसभा सीटें यहां पे 224 हैं। थावर चंद्र गहलोत यहां के राज्यपाल। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर आपसे पूछा जा रहा है, हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। तो देखिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर यहां पे एम.के. स्टालिन है। अभी रिसेंटली में तमिलनाडु के डिप्टी चीफ मिनिस्टर इनके बेटे बना दिए गए हैं, ठीक है। तो यहां पे जो उदय स्टालिन है उनको यहां पे बनाया गया है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। आर.एन. रवि यहां के राज्यपाल हैं। 234 विधानसभा सीटें हैं। वर्तमान में केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है आपसे पूछा जा रहा है, केरल के मुख्यमंत्री कौन है। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन केरल के यहां पे चीफ मिनिस्टर बने हैं। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। आरिफ मोहम्मद खान यहां के राज्यपाल हैं। 140 विधानसभा सीटें हैं और केरल आप यहां पे देखिए लोकेटेड है। केरल के ऊपर आपको देखिए इधर कर्नाटक है, इधर यहां पर देखिए तमिलनाडु है, इधर गोवा है, ठीक है। वर्तमान में नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो बनाए गए हैं। कौन है? नेफ्यू रियो। तो नेफ्यू रियो यहां पर आप देख सकते हैं। ला गणेशन यहां के राज्यपाल हैं। 60 विधानसभा सीटें हैं नागालैंड में। कोहिमा इसकी कैपिटल है। मेघालय के चीफ मिनिस्टर आपसे पूछा जा रहा है, तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा। कौन है? कोनराड संगमा। मेघालय यहां पर देखिए असम से लगा हुआ है, इधर देखिए तो आप देखिए बांग्लादेश से लगा हुआ है। तो CH विजय शंकर नए राज्यपाल बनाए, अपडेटेड है। 60 विधानसभा सीटें हैं। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, तो दोस्तों गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं यहां पर देखिए भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। आप यहां पर देखिए गुजरात को सबसे लंबी तटीय जो कोस्ट लाइन है गुजरात राज्य की है और यहां पर राजस्थान, MP और महाराष्ट्र के साथ की सीमा को छूता है। 182 विधानसभा सीटें हैं। आचार्य देवव्रत यहां के राज्यपाल हैं। गांधीनगर इसकी कैपिटल है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते भगवंत मान जी पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है और गुलाब चंद कटारिया यहां के राज्यपाल। 117 विधानसभा सीटें हैं। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। और आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल जहां पे TMC जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी है। अब देखो वेस्ट बंगाल की जो बाउंड्री है किसको किसको छूती है, ठीक है। तो आप यहां पर देखो आप बिहार को छूती है, यहां पर देखो झारखंड को, उड़ीसा को और ऊपर आप देखो यहां पे सिक्किम को और इधर असम को। इधर सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ भी इसकी लगती है। 294 विधानसभा सीटें। CV आनंद बोस यहां के राज्यपाल। कोलकाता कैपिटल आप जानते हैं। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिश्वा शर्मा। कौन है? हिमंत बिश्वा शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर। असम एक ऐसा स्टेट है जिसकी बाउंड्री 7 राज्यों के साथ लगती है। यहां पर देखो आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल, ठीक है। ऐसी इसकी बाउंड्री यहां पे छू रही है और ऊपर आप देखो भूटान के साथ भी इसकी बाउंड्री यहां पे लग रही है, ठीक है। तो देखिए लक्ष्मण आचार्य यहां के राज्यपाल हैं, नए राज्यपाल हैं। 126 विधानसभा सीटें हैं। कैपिटल दिशपुर है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है पूछा जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हैं दोस्तों सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं और शिव प्रताप शुक्ल यहां के राज्यपाल हैं। टोटल सीटों की संख्या 68 है और यहां की 2 कैपिटल, एक समर एक विंटर कैपिटल है, शिमला और धर्मशाला। दोस्तों यहां पे आपने सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल, उनकी सीटें, उनकी कैपिटल को जान लिया है। अब मैं आपको यूनियन टेरिटरी के जो प्रशासक है, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए भारत में टोटल यहां पे 8 यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव जिसे एक साथ बोलते हैं, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड। तो आपको मैं एक एक करके सबके बारे में बता रहा हूं। देखिए पुडुचेरी के नए यहां पे नए उपराज्यपाल देखने को मिलेंगे। तो ये के कैलाश नाथन आपको याद रखना है। पुडुचेरी की कैपिटल पौंडीचेरी है। एन रंगास्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। यहाँ की उपराज्यपाल हैं के कैलाश नाथन। रिसेंट में है, नए हैं, तो आपको याद रखना होगा। चंडीगढ़ की हम बात कर लेते हैं तो चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ है। श्री गुलाब चंद कटारिया यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, इसकी कैपिटल दमन है। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है। अगला है आप देखें जम्मू कश्मीर की कैपिटल जम्मू और श्रीनगर है। मनोज सिन्हा यहाँ की उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट है लद्दाख की कैपिटल लेह है। BD मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल हैं।
अंडमान निकोबार आइलैंड के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी साहब है। लक्षद्वीप की कैपिटल कवरत्ती है, प्रशासक यहां पे देखिए प्रफुल्ल पटेल है। तो आपको मैंने 8 राज्यों के, आपको मैंने 8 यूनियन टेरिटरीज के प्रशासक, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बता दिया। आपके लिए प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको एक यहाँ पे इमेज दिख रही है, आपको बताना ये इमेज किस मुख्यमंत्री की है, इनका नाम क्या है, इनकी पार्टी का नेम क्या है, सब कुछ आपको डिटेल से मुझे बताना है। ठीक है दोस्तों, आपको जो पीडीएफ है वो हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज टेस्ट पास, आप यहां पे देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो यहाँ पे राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और ये स्टैटिक जीके बुक हमने लॉन्च की है, तो स्टैटिक जीके बुक में आपको पेज वाइज रेडेली मैं आपको होमवर्क देता हूं। सुबह 6 बजे आपका टेस्ट होता है और इसमें टोटल 81 टॉपिक्स कवर किए गए। आप इस बुक को घर तक मंगवा सकते हैं, हमारी वेबसाइट से इसको आप मंगवा सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे दिया गया, वहां से घर तक मंगवा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। चैनल पर आप नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।